आज मैं आपके साथ पोएम नंबर 4 शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने आपके साथ पोएम नंबर 1, 2 और 3 शेयर की थी। उसको भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया था। ये पोएम भी मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊँगी, प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करूँगी। इस पोएम के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई भी और दूसरी फैकल्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और चाहते हैं कि वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं वो नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और वो सब्जेक्ट्स भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पोएम की बात करें तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली जो है वो पैब्लो नेरूदा से मंसूब की जाती है, लेकिन असल में ये उनकी पोएम नहीं है। इसको मार्था मेडोरस ने लिखा है, जो ब्राज़ील की पोइट हैं। पोएम के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस पोएम में शायर कहता है कि इंसान असल में उस दिन नहीं मरता, मरना शुरू होता है जब वो ज़िंदगी जीना छोड़ देता है। सिर्फ सांसें लेना ज़िंदा होना नहीं होता। पोएम के मुताबिक इंसान धीरे धीरे तब मरता है जब वो रोज़ाना की रूटीन में फंस जाता है और कुछ नया ट्राई नहीं करता। अपने ख्वाब, शौक़ और जज्बात को दबा देता है। सिर्फ लोगों के खौफ या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जीता। गलती करने के डर से रिस्क लेना छोड़ देता है। अपनी ज़िंदगी से खुशी और रंग खुद ही निकाल देता है। शायर हमें ये भी बताता है कि ज़िंदगी सिर्फ महफूज रखने का नाम नहीं, ज़िंदगी का मतलब है हमें तजुर्बे और कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए। पोएम हमें ये पैगाम देती है कि सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हर दिन को ज़िंदगी की तरह जियो, मजबूरी की तरह नहीं। अपने ख्वाब जिंदा रखो, खुद पर यकीन रखो, डर से बाहर निकलकर जीना सीखो। जो इंसान ज़िंदगी से मोहब्बत करता है वो असल में ज़िंदा होता है। पोएम में हमें शायर बताता है कि ज़िंदगी का असल मतलब खुद को बदलना है, सीखते रहना है, खुशी से रहना है, जीना है। जो इंसान खौफ और रूटीन में फंस जाता है वो धीरे धीरे ज़िंदगी हार देता है। तो हमें इसमें बहुत अच्छा पैगाम दिया है शायर ने। अगर हम एक ही चीज़ की एक ही रूटीन में फंस जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बोरिंग बना देते हैं। फिर हमें ज़िंदगी का जीने का कोई मतलब नहीं होता, ना हमें किसी चीज़ का शौक़ होता है, बस हम ज़िंदगी को ऐसे गुजार रहे होते हैं। लेकिन अगर हम नए नए एक्सपीरियंस करते हैं तो हम ज़िंदगी को अच्छे से गुजारते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो इस पोएम का पूरा मकसद और इस पोएम में क्या क्या बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके साथ इस पोएम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, वाई डज द पोइट emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज सच एज वेयरिंग अ डिफरेंट कलर्स और स्पीकिंग टू पीपल यू डोंट नो वाई। तो इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि पोइट चेंज को इतनी अहमियत क्यों देता है। एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना या अहमियत देना, जैसे कपड़ों के रंग का बदलना या अनजान लोगों से बात करना। आंसर है इसका, द पोइट emphasize change because it help a person grow. Small changes break a routine and bring a new experience. Without change, life become dull and boring. पोइट चेंज को इसलिए ज़रूरी बताता है क्योंकि इससे इंसान ग्रो करता है। छोटी छोटी तब्दीलियाँ रूटीन को तोड़ देती हैं। चेंज ना हो तो ज़िंदगी बोरिंग हो जाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस और एक्सपीरियंस does the poet value based on the line, if you avoid the feel passion and their turbulent emotions। इस सवाल का मतलब है कि पोइट किस किस्म के जज्बात और एक्सपीरियंस को अहमियत देता है, ख़ास तौर पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और पैशन के हवाले। तो आपके पास आंसर है, द पोइट वैल्यूज स्ट्रॉन्ग एंड रियल इमोशंस स्पेशली पैशन, फील बोथ हैप्पीनेस एंड पेन, मेक लाइफ मीनिंगफुल। Avoiding emotions makes life empty and dull। पोइट गहरे और असली जज्बात जैसे पैशन को अहमियत देता है। खुशी हो और या दुख हो, दोनों महसूस करना ज़िंदगी को मकसद देता है। जज्बात से बचना ज़िंदगी को खाली और बोरिंग बना देता है। यानी अगर आपके ज़िंदगी में कोई खुशी है तो वो भी आप बहुत अच्छे से फील करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है। और अगर आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गम है तो वो गम भी आपको फील होता है, तो वो भी आपकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेकिंग रूटीन्स अकॉर्डिंग टू द पोइट एक्सप्लेन। सवाल में आपसे पूछा गया है कि पोइट के नज़दीक रूटीन को तोड़ना क्यों ज़रूरी है और इसका ज़िंदगी पर क्या असर होता है। इसका आंसर है, ब्रेकिंग रूटीन हेल्प्स लाइफ स्टे फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग। A fixed routine makes life boring and stops growth. New experience make people feel alive and motivate. जवाब आपके पास लिखा गया है कि रूटीन तोड़ना ज़िंदगी को ताजगी और इंटरेस्टिंग बनाता है। हमेशा एक जैसी रूटीन बोरिंग हो जाती है और ग्रोथ रुक जाती है। नए एक्सपीरियंस इंसान को ज़िंदा और मोटिवेट महसूस करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इन योर ओन लाइफ हाउ कुड फॉलोइंग द पोइट। यहाँ पोइट आना है, आपने यहाँ मैंने गलती से मिस्टेक कर दी पोएम की, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। पोइट एडवाइस लीड टू अ मोर फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, गिव एन एग्जाम्पल। सवाल में आपसे पूछा गया है कि अगर अपनी ज़िंदगी में पोइट के मशवरे पर अमल करूँ तो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा रिगार्डिंग और खुशी भरी बना सकते हैं, और इसमें से आपको एक एग्जाम्पल भी देनी है। पोएम लिखा हुआ है, आप यहाँ पोइट कर लीजिएगा। फॉलोइंग द पोइट एडवाइस कैन मेक लाइफ मोर कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग इन क्लास इंस्टेड ऑफ स्टेइंग साइलेंट कैन हेल्प मी लर्न एंड ग्रो। इट क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड मेक लाइफ मोर इंजॉयबल। में ये लिखा गया है कि पोइट के मशवरे पर अमल करने से ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट आती है। मिसाल के तौर पर क्लास में बोलना सीखना चुप रहने के बजाय मुझे सीखने और ग्रो करने में मदद करेगा। इससे नए मौके मिलते हैं और ज़िंदगी मज़ेदार हो जाती है। तो इसके आंसर का मतलब ये बजाय ये कि आप अपनी क्लास में चुप रहें, इससे अच्छा आप सवाल करें, जिससे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर है 5 आपके पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पैशन इन द पोएम। क्या रोल है पैशन का इस पोएम के अंदर। तो आपके पास आंसर है, इन द पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। पैशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेफिनाइंग ट्रू लिविंग। क्रूशियल मतलब होता है अहम। पैशन symbolize our dream, desires and the thing that bring us joy and purpose। इसमें लिखा है कि इस पोएम में यू स्टार्ट डाइंग स्लोली में पैशन ज़िंदगी को असल मायने देता है। पैशन से मुराद हमारे ख्वाब, ख्वाहिशात और वो चीज़ें हैं जो हमें खुशी और ज़िंदगी का मकसद देती हैं। उसके बाद लिखा है, द पोएम शो अस दैट व्हेन वी इग्नोर आ सप्रेस आर passion we being to die slowly inside. It emphasizes that embracing and pursuing our passion are virtual part of living a fulfilled and meaningful life। virtual मतलब होता है अहम। पोएम ये दिखाती है कि जब हम अपनी पसंद और पैशन को इग्नोर या दबा देते हैं तो हम अंदर से धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। ये पोएम इस बात पर जोर देती है कि अपने पैशन को अपनाना और उसके पीछे चलना एक खुशगवार और बामकसद ज़िंदगी जीने का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अगर आपके पास सेंट्रल आइडिया आ जाए, थीम आ जाए या मैसेज आ जाए, आपने सब में यही आंसर लिखना है। बस आप हेडिंग चेंज कर देंगे। लिखा हुआ है, द पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय मार्थन मेलोडोज। इसमें जो है पोइट आप लिख सकते हैं, पोइट का ये जो नाम लिखा है आपने नहीं लिखना। कन्वे दैट रियल दैट बीन व्हेन वी स्टॉप ट्रूली लिविंग। वो कह रही हैं जब आप मर जाते हो, जब आप जीना नहीं सीखते हैं, मतलब एक चीज़ में फंस जाते हो और आप अपनी ज़िंदगी को फुली इंजॉय नहीं करते। The poet tells us that we start dying slowly when we become trapped in routine, stop taking risks, abandon our dreams। जब आप एक ही रूटीन में फंस जाते हो, किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेते और अपने ड्रीम को जो है एक तरीके का बोझ समझते हो। फिर लिखा है, द पोएम इंस्पायर अस टू ब्रेक फ्री फ्रॉम आवर फियर्स, embrace change, follow our dreams and live life fully and passionately. True living means consistently learning, growing and loving life। ये पोएम हमें इंस्पायर करती है कि अगर हम अपने ब्रेक फ्री करें और अपने ड्रीम्स और अपने फियर्स
से लड़ें और अपने फॉलो करें ड्रीम्स को, और लाइफ उससे हमारी फुली पैशनेट हो जाएगी। असल लाइफ जीने का मकसद ये है कि आप रोज़ाना कुछ नया सीखें, अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें, और जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और अगर आप कोई भी और फैकल्टी के नोट्स चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।